हेलो फ्रेंड्स, न्यू क्रिएटिविटी न्यू आइडिया के साथ मैं शिपू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल आपका शिपू के चैनल में। जैसे कि हर बात कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के पास लेते आता रहता हूं, जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे कॉपी चीज़ आ चुकी है, डुप्लीकेट चीज़ आ चुकी है। तो हर चाहे आप ऑनलाइन में जाए, चाहे ऑफलाइन में जाए, चाहे आप आईसी खरीदे, चाहे आपका कुछ नया पार्ट्स खरीदे, या तो चाहे कुछ आप नया कुछ चीज़ खरीदे, तो आपको वहाँ से ओरिजिनल से कॉपी ही मिलेगी, कॉपी ही मिलेगी, कॉपी ही मिलेगी। तो ये कॉपी आपसे कैसे बच सकते हैं और कॉपी से आपकी खर्चा कितना होगा और इसमें लेना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये वाली डुप्लीकेट या कॉपी वाली चीज़ को आप अगर लेते हैं तो बाय करते हैं तो आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम होने वाले हैं, तो आगे चल के तो बात करेंगे। तो मेनली कॉमनली जो घर में यूज होती हैं, जी हाँ दोस्तों, होम थिएटर यूज होती हैं। और होम थिएटर में काफ़ी कभार ख़राब भी हो जाते हैं। जो आपके पास ओरिजिनल है, जो आपके साथ कंपनी से आया हुआ है, वो आपकी ओरिजिनल है। एक बार अगर सर्विसिंग सेंटर जाएगा तो वहाँ से कहीं ना कहीं उसमें से कुछ मार्केट में अवेलेबल होने वाला कॉपी चीज़ या तो डुप्लीकेट चीज़ या तो नकली माल ही इसमें लगेगा। मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे आपका दुकानदार का भी कि सर्विस सेंटर वाला का प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो बहुत सारी कंपनी ने अपना डुप्लीकेट निकाल चुके हैं। तो मेन बात आती है जैसे कि इस वाली कार्ड की, जो देख पाएँ दोस्तों, ये होम थिएटर में मेनली कॉमन यूज होने वाली, और ये 2.1, 4.1, 5.1, 6.1 बहुत सारी चैनल की आती है। तो ये है दोस्तों 4.1। आप इसमें 2.1 भी चला सकते हैं, 4.1 भी चला सकते हैं, बस इसमें स्पीकर का लफड़ा है। तो ये दोस्तों पूरी की पूरी आपको देखने का पता नहीं चलेगा कि कॉपी है बोल के, लेकिन ये पूरी की पूरी चीज़ देखिए दोस्तों, ये कॉपी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरी कॉपी है। आप देख पाएँ दोस्तों, इसकी हिस्ट्री देखिए और इसकी लगी हुई TDA 2030 की IC देखिए, चाल लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए, ये पूरी की पूरी कॉपी है, सेट्रोन की है। मैं किसी ब्रांड की या किसी की मैं नहीं बोल करूँगा, लेकिन ये बोर्ड पूरी की पूरी कॉपी है। और आप अगर ऑनलाइन में जाते हैं या तो ऑफलाइन में जाते हैं कि ख़रीदते हैं इसको, तो आपको ये कॉपी ही मिलेगी, ओरिजिनल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपको ये, आप देखिए कि आपको सस्ते से सस्ते चीज़ आपको चाहिए, जितना सस्ता हो सके आप उसके लिए चाहते हैं। आप जो ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाले हैं, आप चाहते हैं कि कुछ छोटा सा बजट में कम प्राइस में आपको मिल जाए। कम प्राइस में आपको सस्ती से सस्ती माल भी आपको मिलेगा, डुप्लीकेट ही मिलेगा, आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा। तो इसकी पहचान क्या है? तो पहचान देखिए दोस्तों, इस बोर्ड की मेनली पहचान होती है कि इसकी आउटपुट में, जो कि स्पीकर की आउटपुट में आपको 2 रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पे फ्यूज़ की काम करती है आइस को बचाने के लिए। क्योंकि ये IC अपने आप ही एक बचाव है। इसके अंदर में शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, फिर भी इन्होंने फ्यूज लगा रखे हैं क्योंकि ये लोकल है, सस्ता है, बहुत कम प्राइस वाला है। और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, ये जो IC लगी हुई है, ये आपकी पूरी पूरी कॉपर की नहीं है, ये मिलावट वाली है, एल्युमिनियम की है। तो ये ज़्यादा हीट होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट होते हैं। तो मेरे केस में ये बहुत ज़्यादा हीट हो रहे हैं, और इतना ज़्यादा हीट हो रहे हैं कि आप इसको 5-10 मिनट के बाद आपको इसको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो इससे आप बचेंगे कैसे? तो मेनली अगर आप कुछ जानते नहीं है ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, तो आपको देखने से नहीं पता चल रहा है कि ये डुप्लीकेट बोल के, आपको पूरी की पूरी ओरिजिनल लग रहा है कि आप देखिए दोस्तों, पूरी की पूरी ओरिजिनल आपको लग रही है, पर ये डुप्लीकेट है। आपको कैसे पता करे चलेगा कि आप जो पार्ट्स ले रहे हैं, आप जो बोर्ड ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो आपकी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? तो मेनली आप जितना सस्ता लेंगे उतना आपको मालूम रहेगा कि आपका बोर्ड उतना क्वालिटी का नहीं है, अच्छा नहीं है इसमें, क्योंकि यूज की हुई कंपोनेंट आपकी फेक है, डुप्लीकेट है। ओरिजिनल से कोई भी इसका वास्ता नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए जितना भी सस्ता माल को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि एक बार क्या होता है कि आपका जो होम थिएटर में जो बोर्ड है वो आपका ओरिजिनल है, उसमें IC ओरिजिनल लगी हुई है, काम भी ओरिजिनल हुआ है। अगर एक बार गया तो मान लीजिए किसी भी IC उड़ा ख़राब हो गया, कि रेजिस्टेंस ख़राब हो गया, कि कुछ भी ख़राब हो गया, तो वो पार्ट्स आपको मार्केट में कॉपी ही मिलेगा। आपको वो दुकान से बोलेंगे कि मेरे को ओरिजिनल चाहिए, तो आपको कॉपी वाला को ही ओरिजिनल बोल के आपको दे देंगे। आप इसमें लगा देंगे तो आपका बोर्ड तो चल जाएगा, काम कर लेगा, लेकिन आपका चीज़ जो पहले ओरिजिनल था वो अभी कन्वर्ट हो रहा है धीरे धीरे करके कॉपी में। और एक बात होती है कि आप खर्चा क्यों नहीं करना चाहते हैं, जो कि आपकी जो बोर्ड में जो निकला, जो दुकानदार बोला कि इसकी बोर्ड ही बदलनी पड़ेगी, इसमें बहुत सारे काम है। तो काम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो रेडीमेड जो बोर्ड आपको साथ मिल रहा है वो आपको थोड़ा सा कम प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी जो आप इंडिविजुअली अगर हर एक चीज़ का अगर प्राइस जोड़ना चाहेंगे तो आपकी कॉस्ट तो ज़्यादा ही आएगा। अगर आपका मान लीजिए कुछ चीज़ से ख़राब, यानी कि 5 साल 10 साल के बाद या तो 6 साल के बाद
आपकी ऐसे कंपोनेंट का बहुत सारे काम, जैसे कि ये है डायोड, इसका काम है ये आपकी वोल्टेज को रेक्टिफाई करता है। ये थोड़ा थोड़ा हीट भी होता है, हीटिंग का काम भी करता है। रेजिस्टेंस आपका थोड़ा बहुत हीटिंग का काम करता है। जितना भी आपका आईसी देख लीजिए वो आपका हीटिंग का काम करता है, ठीक है, हीटिंग कंपोनेंट है। उसके बाद आपकी कंडेंसर जो है ये आपकी चार्जिंग डिस्चार्ज का काम करता है। तो आप सीखिए कि कितना छोटा छोटा इसमें कैपेसिटर लगी हुई है। ये चार्ज डिस्चार्ज ये अलग अलग वैल्यू का है। तो इसकी कुछ लाइफ टाइम रहती है, कुछ साल के बाद ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से आपकी जो साउंड की क्वालिटी है वो कम होते जाते हैं। तो इसको आपको देखने से पता भी नहीं चलता है कि ख़राब है कि नहीं है। तो इसको अगर इंडिविजुअली आपको चेंज करते जाएंगे, क्योंकि 10 साल 5 साल के बाद ये इसका ख़राब होना तय है। तो आप अगर इसको चेंज करते जाएंगे तो आपको कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा, इसलिए आपका रिपेयरिंग में ज़्यादा पैसा चल जाता है। तो बोर्ड किंतु लेकिन आपको सस्ता पड़ता है। तो आप चाहते हैं कि हम नया बोर्ड डाल देंगे, नया बोर्ड ख़रीद के इसमें डाल देंगे, लगा देंगे, आपका चल जाएगा। लेकिन आप भूल जाइए कि आपका ओरिजिनल कुछ चीज़ है, आपका पूरी की पूरी कॉपी हो चुकी है। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर नया बोर्ड भी ले आ चुके हैं, तो अगर आप जानते हैं खुद से, तो इसको पहले 5-10 मिनट बजाइए, फुल लोड में इसको बजाइए, बोर्ड को चालू कीजिए। अब यहाँ पे हीट सिंक को 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर चेक कीजिए। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट हो रहा है तो उस केस में आप हीट सिंक को चेंज कर सकते हैं। अगर उससे भी आपको काम नहीं बनता है तो आप ये आईसी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आईसी आपको चेंज करना मतलब वही डुप्लीकेट को ला के लगाना है, तो ये भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपने बोर्ड के ऊपर में 400-500 ऑलरेडी खर्चा कर चुके हैं और उसके ऊपर में अगर और ज़्यादा खर्चा करना चाहेंगे तो और ज़्यादा इसकी कॉस्ट आ सकती है। इन सारी चीज़ों से आप बचेंगे कैसे? चीज़ को लाइफ टाइम चलाना है, लेकिन ये लाइफ टाइम चलेगा नहीं, इसकी कुछ साल के बाद ये ख़राब होगा तय है। तो कुछ केस में ये ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाते हैं, 1 महीना 2 महीना में ख़राब हो जाते हैं, कुछ में 6 महीना चल जाते हैं। अगर आपका 1 साल भी चल गया तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि आपकी लोकल वाली डुप्लीकेट माल आपकी 1 साल चल गया। अगर आप लाते हैं और आपका हीटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, पावर इसमें सप्लाई देने से, 12/0/12 का सप्लाई देने से और इसमें लोड देने से, लोड यानी कि फुल लोड, ये हीट होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप मान लीजिए आपका 1 महीना 2 महीना में ये पूरी की पूरी आईसी जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ये काम नहीं करेगा। तो इससे बचेंगे कैसे? तो आप इसमें और भी खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको इस तरह से मैंने जैसे ट्रिक किया हूँ, आप भी इस तरह से कर सकते हैं। आपको हीट सिंक ना बदलनी पड़ेगी, ना आपका आईसी बदलनी पड़ेगी, ना कुछ भी ऐसे पार्ट्स बदलनी पड़ेगी। आपकी ये बोर्ड बहुत साल तक चलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बोर्ड सब बहुत साल तक चलेगी, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा 40-50 रुपया खर्चा करके, 30-40 रुपया खर्चा करके इस वाले की फ़ैन, छोटी सी फ़ैन आपकी हीट सिंक के हिसाब से, ये देखिए ये हीट सिंक इस टाइप की है, यानी कि यहाँ पे एयर अगर जाता है तो ये दोनों तरफ से वेंटिलेशन हो पाएगा। कुछ हीट सिंक आती है जिसमें यहाँ पे क्लोज रहती है, वहाँ पे आप 2 लगा सकते हैं, 2 फैन इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, क्या फ़ायदा मेरे को मिलेगा? तो जैसे कि ये मेरा कार है, डुप्लीकेट कार है, तो इसको मैं अगर 5-10 मिनट चलाता हूँ बिना पंखा से, तो इसकी हीटिंग इतना हो जाती है तो मैं इसको ऐसे टच कर भी नहीं पाऊँगा। इतना टच करूँगा तो ये ज़्यादा हीट हो गया होगा। तो इस केस पे मेरा सारा का सारा आईसी उड़ेगा ही उड़ेगा। बेस का उड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों आईसी ब्रिज बनी हुई है। इसकी जो आउटपुट है, ये आउटपुट मिल के और इधर की आउटपुट जो है, इस वाली आउटपुट मिल के यहाँ पे आउटपुट हुई है, ब्रिज बनी हुई है। तो ये दोनों आईसी उड़ेंगे, या तो सैटेलाइट के 2 आईसी उड़ेंगे, यानी कि चारों के चारों आईसी उड़ेंगे। तो इसके लिए मेरे पास हीट सिंक भी नहीं है, तो मैंने इसके लिए एक पंखा लगाया हूँ, कूलिंग फैन छोटा सा है। तो ये ट्रिक भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका आईसी और ये हीट सिंक को गर्म होने नहीं देता है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली चलता रहता है और ये इसमें लोड पड़े या ना पड़े, ये कंटिन्यूसली एयर को फ्लो करता रहता है इस वाली उसकी वेंटिलेशन, इस वाली चैनल में जो ग्रुप है इसमें। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए आपने गाना हाई बेस में चला लिए, बहुत ज़्यादा हाई बेस वाला गाना चला लिए, 10 मिनट 15 मिनट तक भी कंटिन्यूसली चला लिए, ये ज़्यादा हीट हो गया। बाई चांस कुछ आपने गाना को चेंज करना चाहते हैं या थोड़ी देर के लिए रेस्ट को भी करना चाहते हैं, तो क्या होगा, ये तो हीटिंग तो कहीं पे बाहर नहीं जा पाएगा, ये तो हीटिंग यहीं पे रह जाएगा। लेकिन ये कूलिंग के चक्कर में क्या होगा कि जो टाइम में लोड इसमें नहीं पड़ेगा, उस टाइम में इसको इतनी जल्दी क्विकली कूलिंग कर लेता है, तो ये आईसी फटाफट से कूल सिस्टम में आ जाते हैं, कूलिंग हो जाते हैं। तो मेन काम है इसी का पंखा लगाना, तो मैंने इसमें किया हूँ।
तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर से जो भी 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है, जैसे कि ये कंडेंसर है 3300 माइक्रोफैराड की 35 वोल्ट की है, तो चाहे आप डायरेक्ट इसमें भी इसमें डायरेक्ट सोल्डिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे कुछ रेगुलेटर लगी हुई है तो रेगुलेटर की जो इनपुट पिन है उसमें आपसे 12 से 13-14 वोल्ट तक यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायोड लगी हुई है, तो यहाँ से आप एक कनेक्शन कर सकते हैं प्लस माइनस का। माइनस इसमें बॉडी में है, कहीं से भी आप उठा सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, तो ये चालू हो जाएगा। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये इसको लगाने के बाद आपकी जो कूलिंग है वो बहुत देर तक रहेगी और आपकी आईसी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी। चाहे आप इसको 1 साल चलाएँ, 5 साल चलाएँ, 10 साल भी चलाएँ, ये ऐसे आपकी ख़राब होगी नहीं। मान लीजिए आप किसी वजह से आप अपने हिसाब से, गलती के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करते हैं, चाहे स्पीकर से शॉर्ट सर्किट करते हैं या कहीं से भी शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो यहाँ पे ये 2000 फ्यूज जैसे काम करेंगे, जो रेजिस्टेंस है यही उड़ेंगे, आपकी आईसी नहीं उड़ पाएंगे, तो आईसी बच जाएंगे। और आईसी ज़्यादा हीट नहीं होने से वजह से आपकी बोर्ड की लाइफ बढ़ जाएगी, आईसी की लाइफ बढ़ जाएगी। तो मेरा वीडियो बस छोटी सी थी। आप चाहें खुद से आप फिटिंग करते हो या कहीं मैकेनिक के पास जाते हैं, मिस्त्री के पास जाते हैं, अगर वो बोलते हैं कि यहाँ पे नया बोर्ड लगेगा, तो अगर आप नया बोर्ड भी मार्केट से लेते हैं, ऑफलाइन मार्केट से या तो ऑनलाइन मार्केट से, तो उसके सामने में 5-10 मिनट इसको चलाइए बिना फिटिंग किए। बोर्ड में आपके होम थिएटर में फिटिंग किए हुए आपकी सॉकेट लगा के इसमें पहले 5-10 मिनट चलाइए। और 5-10 मिनट के बाद आपको लगे कि ये नॉर्मल हीट हो रहा है, जितना भी हीट होना चाहिए हो रहा है, तो इसको बेझिझक होकर लगा सकते हैं बिना पंखा का। अगर आपकी 5 मिनट या 2-4 मिनट में ये हीट ऐसे होना स्टार्ट हो जाता है कि आप इसको टच भी नहीं कर पाएंगे, तो इस केस में आप थोड़ा सा खर्चा कर लीजिए, 30-40 रुपया जो पंखा का रेट है, छोटा वाला पंखा। चाहे आप एक लगा दिए, 2 लगा दीजिए, इसको पहले लगाइए, उसके बाद ही आप इसमें बोर्ड को फिट कीजिए। तो इससे क्या होगा, आपकी कूलिंग बनी रहेगी, बरकरार रहेगी, और आपकी किसी भी कार्ड, डुप्लीकेट कार्ड हो, डुप्लीकेट आईसी हो, डुप्लीकेट कुछ भी हो, वो बहुत दिन तक चलेगा। तो मैंने ये ट्रिक को आजमाया और मेरे को 110% इसको सेटिस्फेक्शन मिला है मेरे को, कि मेरा बोर्ड कितना हीट हो रहा था और अभी इसके बाद लगाने के बाद कितना कूलिंग हो रहा है। विश्वास कीजिए दोस्तों, आप खुद से इसको ट्राई करके देखिएगा। अगर आपकी होम थिएटर में ऐसे सिस्टम नहीं है तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं, थोड़ी सी गैप रख के इसको लगा सकते हैं, पंखा का इसको लगा सकते हैं, आपके हिसाब से लगा सकते हैं। यहाँ तक का आपका एयर बजना चाहिए, चाहे इधर से लगे या तो इधर से लगे या तो इधर से लगे, इसको लगा सकते हैं। अगर आपका लंबा टाइम तक भी लगाते हैं, चलाते हैं, तो आपकी ट्रांसफार्मर भी ऐसी चीज़ है, वो भी हीट होता है, तो उसको भी क्या कर सकते हैं आप, उसके सामने में ऐसे छोटा पंखा भी लगा सकते हैं, वो भी कूलिंग रहेगा। चाहे भी इसको 24 आवर चलाइए या तो 24/7 या चलाए, ये कुछ ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी आईसी कूलिंग ही रहेगी। आप चाहें जितना गाना सुन सकते हैं, आपको अभी हीटिंग का कोई भी इशू नहीं आएगा, बार बार प्रॉब्लम होने का कोई झंझट नहीं रहेगा। आप बार बार इसको मैकेनिक के पास भी नहीं ले सकते, बस छोटी सी चीज़ से आप कर सकते हैं। मैं कुछ इस तरह से किया हूँ, इस पे रस्सी की सहायता से और इसके बोर्ड में से लगा दिया हूँ, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक और ये आइडिया और मेरी कुछ बातें अगर आपको लाइफ में कुछ काम आ सके, आपकी यूज करने के बाद आपकी अगर बोर्ड कूलिंग रह सकती है और कुछ हद तक आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो मेरा ये वीडियो बनाना बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये ट्रिक सच में काम करता है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, बस इसमें 12 वोल्ट सप्लाई दे दिया हूँ, 12 वोल्ट की है, तो ऐसे छोटी सी फैन है, आप चाहें पुराने वाले किसी से भी निकाल के लगा सकते हैं। तो मेरी ये बस बातें थी जो कि आपके साथ शेयर करना था, कि आप अपने बोर्ड को बहुत ज़्यादा दिन पर चला सकते हैं। अगर आप एक बार खर्चा किए हैं और बार बार आपका बोर्ड ख़राब हो रहा है, आईसी उड़ रही है, तो इस तरह की प्रॉब्लम को अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो मैं आपकी पावर सप्लाई को सेक्शन को ठीक करेंगे। अगर आपका सब ओके है तो बेफिक्र होकर आप एक कूलिंग फैन लगा लीजिए, तो आपकी जो टेंशन है, जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि मैं अपने वीडियो में और अपने चैनल में ऐसे बातें करता रहता हूँ, लाता रहता हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम मेरे को हैं वो आप सभी को भी हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट और कुछ ना कुछ ऐसे बातें, जानकारी आप सभी के पास वीडियो के थ्रू से आपको ला सकूं। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये ट्रिक आपको, ये आइडिया आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नया से वीडियो के साथ, नया सा कुछ आइडिया के साथ, जो कि आप सभी का प्रॉब्लम को दूर कर सके उसी ट्रिक के साथ। तो मिलता हूँ एक नया से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।